राम राम दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, राज्यसभा में सपा के सांसद है रामजी लाल सुमन। इससे पहले आगे वीडियो बढ़ाए, पहले आप सुनिए उनका बयान क्या है, उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। दोस्तों, इनका बयान सुनकर अखिलेश भैया ने कहा कि इतिहास का पन्ना मत पलटाइए, इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं, आज हम इतिहास का पन्ना पलटाते हैं और देखते हैं कितना सच है रामजी लाल सुमन जी का बयान। इतिहास कहता है दोस्तों, बाबर जो था वो एक निहायत हारा हुआ राजा था। अपने बाप के मरने के बाद 12-13 साल में उसने राजगद्दी संभाली और फिर वो सबसे पहले अपना जो राजधानी था फरजना वो हार गया। उसके बाद समरकंद भाग आया, समरकंद भी हार गया और वो अपना जान बचाते बचाते काबुल भाग आया। उस समय पे दोस्तों दिल्ली में शासन कर रहे थे इब्राहिम खान लोदी, लोदी वंश के, और राजपूताना में थे महाराणा संग्राम सिंह, जिनको हम प्यार से राणा सांगा के नाम से जानते हैं या महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। महाराणा सांगा जिनके शरीर पे 80 घाव थे, जंग लड़ते हुए 80 घाव मिले थे उनको। उनका एक आंख शत्रु की तीर से फूट गए थे और एक हाथ कट गया था, लेकिन फिर भी दुश्मनों के लिए उनका एक आंख और एक हाथ ही काफी था। वही एक हाथ से वो घोड़े का लगाम पकड़ते और तलवार भी चलाते और दुश्मन पर कहर बन के टूट पड़ते। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को छोटे बड़े मिला के 18 जंग हरा चुके थे। तब तक 18 जंग इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा से हार चुका था। उस समय पे लाहौर में इब्राहिम लोदी का प्रतिनिधि कह लीजिए या उसका लाहौर का गवर्नर कह लीजिए, वो था दौलत खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी का कोई रिश्तेदार भी था। इब्राहिम लोदी दौलत खान लोदी को हटाना चाहता था लाहौर से और दौलत खान लोदी बगावत करना चाहता था। दौलत खान लोदी बगावत के लिए आके मिलता है महाराणा सांगा से, ये परमिशन लेने के लिए कि क्या अगर मैं बाबर को बुलाता हूँ काबुल से इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो क्या आप हमारे साथ दोगे? महाराणा सांगा कोई जवाब नहीं देते दौलत खान लोदी को, और उसके जाने के बाद अपने विश्वस्त पात्र जो है उनसे बातचीत करके ये तय करते हैं कि वो तटस्थ रहेंगे, इनकी फट्टी में वो अपना टांग नहीं अड़ाएंगे। उधर दौलत खान लोदी अपने बेटे दिलावर खान लोदी को काबुल भेज देता है बाबर को बुलाने के लिए और ये कहलवाता है कि आप आइए, लाहौर और राजपूताना आपके साथ है। मतलब जो दौलत खान लोदी है उसकी सेना और राजपूताना की सेना बाबर के साथ इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेंगे। ये कहलवाकर अपने बेटे दिलावर खान लोदी को दौलत खान लोदी भेजता है काबुल। और बाबर के लिए ये तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि उसकी खुद की जान काबुल में संकट में थे। तो वो सोचा कि जब राजपूताना और लाहौर साथ है तो चल पड़ते हैं दिल्ली, और वो आ गया दिल्ली। फिर दोस्तों पानीपत की लड़ाई हुई, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पे बाबर का कब्जा हो गया, और ऐसे हुआ भारत में मुगलों का आगमन। तो जैसा सुमन साहब ने कहा, रामजी लाल सुमन जी ने, बाबर को बुलाने महाराणा सांगा नहीं गए थे। महाराणा सांगा खुद काफी थे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, 18 बार हरा चुके थे। उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में 2 पावर हाउस मान लीजिए, एक थे महाराणा सांगा और एक थे इब्राहिम लोदी। तो महाराणा सांगा को कोई बाहरी ताकत की जरूरत नहीं थी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, वो खुद इसमें काफी हद तक सक्षम थे। तो दोस्तों यहाँ पे रामजी लाल सुमन जी का कहना है, कुछ ऐसी इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं राणा सांगा गए थे बाबर को बुलाने काबुल इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो ये वामपंथी इतिहासकार जो भी कहे,
हम इतिहास को थोड़ा तर्क से देखते हैं। एक बात तो मैंने आपको बताया कि 18 बार इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार चुका था। जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें बाबर की तरफ से लड़े थे 15,000 सेना और इब्राहिम लोदी के पास था 1 लाख की सेना। इब्राहिम लोदी को 18 बार हराने वाले राणा सांगा की सेना इतनी छोटी नहीं थी कि अगर वो बाबर का साथ देते तो बाबर के पास सिर्फ 15,000 सेना होती। तो तर्क ये कहता है बाबर के साथ मिलकर महाराणा सांगा पानीपत की लड़ाई नहीं लड़े थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कैसे हराया? 15,000 की सेना 1 लाख की सेना पे भारी कैसे पड़ी? बाबर ने अपनी तोपों के सामने गाय बांध दी थी और इब्राहिम लोदी के सेना में थे हिंदू कमांडर्स जिन्होंने उन तोपों पर तीरों से हमला करने से मना कर दिया क्योंकि गाय को तीर लग सकती है। एक तर्क यहाँ पे है दोस्तों, अगर महाराणा सांगा बाबर के समर्थन में होते तो क्या वो युद्ध में गाय का इस्तेमाल करने का सपक्षवादी होते? बाबर का साथ देते? इसमें कोई हिंदू, वो भी राजपूत राजा, क्या कभी भी ऐसा कर सकता है? तो ये तर्क भी दोस्तों ये दिखलाता है कि महाराणा सांगा बाबर के साथ नहीं थे। जिस तरीके से बाबर ने युद्ध लड़ा और जीता वो महाराणा सांगा का तरीका नहीं था। तीसरा तर्क ये है दोस्तों, अगर महाराणा सांगा बाबर के साथ होते तो दिल्ली जीतने के बाद जब थोड़ा मजबूत हुआ बाबर, सबसे पहले उसने खनवा में लड़ाई लड़ी महाराणा सांगा के खिलाफ। अगर महाराणा सांगा उसके साथ होते तो सबसे पहले बाबर को क्या पड़ी थी? महाराणा सांगा से ही भिड़ने। मतलब महाराणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया था और भारत में अपनी आधिपत्य जमाने के लिए बाबर ने महाराणा सांगा से भी लड़ाई की। दोस्तों जब खनवा की लड़ाई शुरू हुई ना, पहले 4 दिन तक बाबर हार रहा था, उसकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। भारत से मुगल शासन का इतिहास वही खत्म हो जाता अगर राजा शिलादित्य जो महाराणा सांगा की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे वो गद्दारी नहीं करते। 5वें दिन राजा शिलादित्य गद्दारी करते हैं और उनकी चाल के चलते महाराणा सांगा लड़ाई के मैदान में अकेले पड़ जाते हैं और मुगल उन्हें घेर के उनको जख्मी कर देते हैं, जिसके वजह से उनके विश्वस्तों ने उनको लेके मैदान से बाहर चले जाते हैं और बाबर खनवा की लड़ाई जीत जाता है और भारत में मुगल शासन का एक स्ट्रांग नींव पड़ता है उस दिन। तो दोस्तों जैसे जो रामजी लाल सुमन जी का कहना है, हम जो है वो महाराणा सांगा के वंशज हैं और हम ये गर्व से कहते हैं हम महाराणा सांगा के वंशज हैं। लेकिन महाराणा सांगा गद्दार नहीं थे। लेकिन ये रामजी लाल सुमन जैसे लोग, नेता और ये सपाई कांग्रेसी, ये जितने भी तुष्टीकरण के पक्षधर है ना, ये जरूर वो राजा शिलादित्य के वंशधर रहे हैं जिसके वजह से महाराणा सांगा उस दिन खनवा के युद्ध में हारे थे। तो ये लोगों को समझना चाहिए इनके डीएनए क्या है। अगर भारत के आज के मुस्लिम जो हैं वो बाबर के डीएनए से नहीं है तो बाबर को बोलने से, औरंगजेब को बोलने से, अकबर को बोलने से इनकी क्यों मिर्ची लगती है? अगर ये औरंगजेब को अपना बाप नहीं मानते तो इनका क्या जाता है उसका कब्र रहे या उखाड़ दी जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।